हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, सॉरी फॉर यस्टरडे, कल वीडियो नहीं आ पाया कुछ ज़रूरी काम की वजह से। और आज का ये वीडियो छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इस चैनल पे जो मैथ का रेगुलर वीडियो आ रहा है, चैप्टर वाइज वीडियो आ रहा है, उसके साथ साथ एक छोटा सा और प्रयास करने जा रहे हैं जो कि सीटेट 2020 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं या आगे आपको सुपर टेट देना है या कोई भी शिक्षक भर्ती संबंधी परीक्षा आपको देना है या कोई भी वनडे एग्जाम देना है जहां पे मैथ पूछा जाता है, तो कृपया आप इस वीडियो के साथ बने रहिए अंतिम तक। कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम मैथ में उस रेगुलर चैप्टर वाइज वीडियो के अलावा क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम साथ में जो मैथ का चैप्टर वाइज वीडियो आ रहा है उसके साथ में एक टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं मैथ का। अगर आपका 2 महीने बाद एग्ज़ाम है तो आप बड़ी ही आसानी से इस टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि हम रोज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और अपना मैथ का वीडियो जो आ रहा है वो तो आता ही रहेगा। इसमें जैसे मान लीजिए हम सुबह के 10 बजे के आसपास तक ये वीडियो ला देंगे। इसमें होगा क्या कि जो सीटेट में आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उनका समावेश करते हुए हम अलग से भी जो उसी तरह के प्रश्न हैं उनको लेकर के चलेंगे। यानी कि आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, यानी सीटेट एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। और अगर उस तरह का प्रश्न फिर से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, एक बात बता दें कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, या कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, वो एक पैटर्न फॉलो करता है। और उस पैटर्न को समझने के लिए आपको उसके पिछले साल जितने भी पेपर हो चुके हैं उनका एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, उन प्रश्नों को सॉल्व करना ज़रूरी होता है, ताकि आप उस तरह के प्रश्नों को लगाना सीख सकें, क्योंकि वो अगले एग्जाम में भी उसी तरह के प्रश्न पूछेगा। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज में क्या करेंगे, पर डे बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन हम देखेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। तो अगर मान के चलिए, अगर आप 30 दिन में अगर आप 30 क्लास भी ले लेते हैं, अगर इसका आप टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का 30 क्लास भी अटेंड कर लेते हैं, तो 30 दिन में अगर 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मान के चलिए आपका 300 क्वेश्चन जो क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप 300 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं वो भी किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम को लेकर के, जैसे मान लीजिए इसमें हम टारगेट सीटेट 2020 को कर रहे हैं, तो अगर आप सीटेट में आए हुए और उसमें आ सकने वाले प्रश्नों का अभ्यास, अगर 300 प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, तो क्या आपको इस 300 प्रश्नों में से 30 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे एग्जाम में? लाजमी है कि इसी तरह के प्रश्न आएंगे जिस तरह के प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे, काफ़ी टारगेटेड होगा। ठीक है। और ये देखिए किसके किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, चूँकि सीटेट के लिए हम टारगेट लेके चलेंगे, लेकिन ये साथ साथ टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, या एनबीएस केबीएस का कोई एग्जाम आप देना चाहते हैं, या कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें मैथ आता है उसको आप देना चाहते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। और कुछ देख लेते हैं चीज़ें। जैसे हम लोग टारगेट 2020 करेंगे तो इसमें क्या है कि पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होगा, वो पैटर्न 2020 को ही फॉलो करेंगे कि किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन आने की संभावना है। पिछले सालों के पेपर्स को देखते हुए हम क्वेश्चन को तैयार करेंगे। 10-10 क्वेश्चन जो आएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन होंगे जिनको हम पर डे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। विश्वास मानिए कि आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में कर सकते हैं अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। और एग्जाम आपका 1 से 2 महीने बाद ही होगा। तो अगर मान के चलिए अगर आप 30 क्लास भी मैथ का अगर अटेंड कर लेते हैं इस सीरीज का, तो आपको 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि आप करेंगे क्या, आप एक पतली सी कॉपी ले लेंगे जिसमें आप पर डे बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन नोट कर सकें अलग, और उसको आप टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहेंगे। आप इससे क्या होगा, क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीख जाएंगे कि इस तरह के प्रश्न आएंगे तो हम कैसे लगाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरह से हम इस चीज़ को लेके चलेंगे, मैं एक क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं कि हम जो 10-10 क्वेश्चन करेंगे उसमें से क्वेश्चन कैसे होगा, उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, कैसे हम चलेंगे, ये डेमो है एक तरह से। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन हम लिए, यदि 30028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस खाली स्थान दहाई हो, तो रिक्त स्थान
पर क्या होगा, क्या होगा, आपका ऑप्शन दे देगा 200, बी दे दिया है मान लीजिए 280, सी दे दिया है मान लीजिए 28 और डी दे दिया है 128। तो इस तरह का मान लीजिए आपका प्रश्न आ गया। और ये प्रश्न जो है देखिए सीटेट 2016 में पूछा हुआ है, सीटेट 2016 में पूछा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसी तरह का प्रश्न जो है आपके सीटेट 2020 में पूछ देगा। बस क्या करेगा, अंकों को चेंज कर देगा, या यहाँ पे इकाई की जगह दहाई कर देगा, हज़ार कर देगा, या सैकड़ा कर देगा, जो भी चीज़ें हैं वो कर सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है सीटेट 2020 में और आप इस तरह के प्रश्न को लगाना सीख चुके हैं, आप इस तरह के प्रश्नों को लगा लेते हैं, तो आप काफ़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्वेश्चनों को ले लेकर के रोज़ 10 क्वेश्चनों को लगाना सीखेंगे और आप उसको अलग अगर एक जगह नोट डाउन करते रहेंगे तो काफ़ी आसानी से आप उसको रिवाइज कर सकेंगे और आप समझ पाएंगे कि हाँ इस तरह के प्रश्न ऐसे लगते हैं, इस तरह के प्रश्न ऐसे लगते हैं, जो आपको सीधे एग्जाम में फ़ायदा करेगा। ठीक है, अगर आप इस टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं और 300 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हमारे साथ में, तो यकीन मानिए आप 30 में से 25 क्वेश्चन से 28 क्वेश्चन तक बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मैथ नहीं आता है तब भी आप क्वेश्चन को लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, इसको हम देखिए सॉल्व करके एक बार दिखा देते हैं कि वहाँ पे कैसे लेके चलेंगे। ऐसे ही हम क्वेश्चन लिखेंगे, पहला उसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे उसको सॉल्व करेंगे, तीसरा लिखेंगे उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे करते करते हम रोज़ 10 क्वेश्चन देखेंगे पर डे बेसिस पे, और कम से कम 30 क्लासेज आएंगी मैथ की टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज की। और उसके बाद हम हो सकता है कोई और सब्जेक्ट भी लेके आएँ, जैसे मान लीजिए हमने पर्यावरण ले लिया तो पर्यावरण से टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज चला देंगे और 10 क्वेश्चन पर डे उसका भी देख लेंगे। तो काफ़ी फायदेमंद होगा। आप अगर मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज ज्वाइन करते हैं उसका रिस्पॉन्स हम देखेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 30,000 28 हो गया, 28 इकाई। अब आप जानते हैं कि इकाई का मतलब क्या होता है 1, हज़ार का मतलब क्या होता है 1000, दहाई का मतलब क्या होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100। तो आप लिखिए 28 इकाई है तो यानी 28 गुणे 1 लिख लीजिए, प्लस 28,000 है तो गुणे 1000 कर लीजिए, प्लस अब x, इसके यहाँ x मान लीजिए, खाली स्थान की जगह हम मान लेते हैं x है, तो x और गुणे 10। इसको सॉल्व कीजिए, 28 धन 28,000 प्लस 10x, इधर कितना है वही है 30,028। ठीक है, अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, 28,000 और 28 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 28,000 और 28 जुड़ के कितना हो जाएगा 28,028 प्लस 10x बराबर कितना इधर 30,028। तो आप जानते हैं अगर ये इधर आएगा तो इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि इधर 10x रह जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, मैं ऊपर कर देता हूँ, और 30,028 में से क्या कट जाएगा 28,028 घट जाएगा। अब इसको घटाइए, आप देखिए 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 2000, यानी कि 10x का मान क्या आ गया 2000। अब चूँकि यहाँ देख लीजिए, चूँकि 10x बराबर क्या है 2000 अगर है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 बटे कितना 10, एक 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। तो 200 यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से अगर आप रोज़ 10 क्वेश्चन को अगर आप मतलब लगाना सीख जाते हैं तो आप सोचिए कि अगर 300 क्वेश्चन आपको लगाना आता है और भी वही क्वेश्चन आप लगा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है और या एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह के अगर 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो क्या आपको 30 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस एकदम फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये आपको वीडियो लग रहा है कि हाँ फ़ायदेमंद होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और इसको लेके आया जाए। ठीक है, और कल से हम इसको लेके आ रहे हैं। और आपको कैसा लगा ये इंट्रोडक्शन और या ये मेरा आइडिया कैसा लगा कि हाँ आपको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम टारगेट सीटेट 2020 को लेके चलेंगे और टॉप 10 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनका भी सीटेट का एग्जाम है या जो शिक्षक भर्ती संबंधी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उन तक आप ये वीडियो जरूर पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी शुरू से टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज को ज्वाइन कर सकें और हम आगे उन चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। और हमारे टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का वो पहला सीरीज होगा जिसमें हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल। थैंक यू, और वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, और मिलते हैं कल। बाय बाय।